अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा MGT 5 नेट वन फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो ऑलरेडी हम इस पे बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आई के बटन पे क्लिक करें, हमारी प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। MGT 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हमारा फर्स्ट जो MCQs है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ। किसका इम्पैक्ट होता है? एम्प्लॉय बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय का बिहेवियर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई। कौन सी टर्म ऐसी जो यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए? व्हाट द जॉब होल्डर जॉब क्या होल्ड करता है, डज, यस, एंड हाउ इट डन, और ये कैसे होता है, एंड वाई इट डन, और ये क्यों होता है। तो ये होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि आप क्या जॉब करना चाहते हो, क्या करने वाले हो, कैसे करोगे और क्यों करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 आता है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई। कौन सी टर्म जो आइडेंटिफाई करती है फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स को, एंड रिक्वायर्ड टू अ पर्सन बाय एन इंडिविजुअल विद इन पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है जॉब आर कंपोजिटेड ऑन द बेसिस ऑफ। किसकी बेस पे होती है? वो है जॉब एनालिसिस। ऑप्शन ए। 5 नंबर पे है हमारा जी, डैश इज मेन सोर्स ऑफ इनोवेटिंग। वो है हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड, इंसान का जो दिमाग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग HR फंक्शन, इनमें से कौन सा HR फंक्शन बेसिक एलिमेंट है ऑफ रिक्वायरमेंट का? वो है अट्रैक्ट द जॉब एप्लीकेंट फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अ पर्सन इज नॉन बाय द कंपनी ही शी कीप, वो क्या करती है रखता है। इट विल डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द टर्म, वो किसके है? वो है स्टडी टाइप। नेक्स्ट इज द टर्म इंटरपर्सनल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स आर यूज फॉर, किसके लिए यूज किए जाते हैं? वो है सेम मैनेजमेंट मैनेजरियल स्किल्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है? एबिलिटी और कैटेगराइज, कौन सी कैटेगराइज होती है एबिलिटी एज द टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल में। वो है नॉलेज एंड प्रोफेशनसी। नेक्स्ट है जी एन इंटरनेशनल एंड मैकेनिकल एंड intellectual and mechanical process used by an organization to transfer input into output इन टर्म ऑफ। ये क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी होती है। नेक्स्ट है हमारा है जी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के अंडर HR मैनेजर क्या करता है? टू करता है डिसीजन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ न्यूली इंस्टॉल जो मशीन होती है किसी कंपनी के अंदर, वो है लाइन मैनेजर। ये काम करता है लाइन मैनेजर हमारा। ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नॉट द बेनिफिट ऑफ मेकिंग टीम बनाने का बेनिफिट क्या है? नहीं है। तो वो है एवरी मेंबर इज मेंटली अकाउंटेबल विद इन टीम। तो नेक्स्ट है हमारा जी विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ विचुअल टीम का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वो है हमारा इंक्रीजिंग सोशल रिलेशनशिप। ठीक है। आगे जी लैक ऑफ नॉमिनल सिग्नल होता है, लिमिटेड सोशल कंटेक्ट होता है, एबिलिटी टू ओवरकम टाइम एंड स्पेस कंसर्न, ये चीज़ें हमारी क्या हैं? ये हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ HR डील विद कलेक्टिव बार्गेनिंग के है HRM के फंक्शन। वो है जी एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी न्यू अपॉइंटमेंट, किसी नई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। देयर फोर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ट्रांसफर, ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? ट्रांसफ़र करती है मिस्टर अजीम को टू अनदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच में। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक टू क्या कहता है? डिक्रीज द लेबर सप्लाई को डिक्रीज करता है, एंड डिमांड और डिमांड को भी। अ टेस्ट कंडक्टेड टू इंश्योर द बायोलॉजिकल फिटनेस, एक टेस्ट जो बायोलॉजिकल फिटनेस को इंश्योर करता है इंडिविजुअल के लिए, टू आइडेंटिफाई क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए इन इनहेरिटेंस डिक्रीज, कोई भी डिजीज जैसे हार्ट बीट हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और डिसऑर्डर मेंटली डिसऑर्डर वगैरह होगी, तो वही होते हैं हमारा जेनेटिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन एम्प्लॉय टास्क टेस्टिंग अप्रोच, इनमें से कौन सी एम्प्लॉय गिवन टेस्टिंग अप्रोच है रिक्वायर करती है इंडिविजुअल को टू परफॉर्म द एक्टिविटी सिमिलर टू दोज विच दे माइट इनकाउंटेड इन एन एक्चुअल जॉब? तो वो है इंटरव्यू सिमटम्स। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू टाइप several applicants are being
इंटरव्यूड बाय वन और मोर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो ऐसी कौन सी इंटरव्यू की टाइप है जहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू इंटरव्यू करते हैं एक ही टाइम में, वो है ग्रुप इंटरव्यू। यानी ग्रुप इंटरव्यू में एक ही टाइम पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ से वो इंटरव्यू कर सकते हैं, वो बहुत सी कंपनियां गेट बैठ के करती हैं। तो है मेंटल वेस्टेज हैज़ इंक्रीज द ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू यूजिंग आउटडेटेड मशीनरी। दिस इशू कैन बी रिसॉल्व, कैसे रिसॉल्व होती है? रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग मशीनरी विद अ न्यू वन, यानी कि जो न्यू जो प्लानिंग मशीनरी है उसको हम न्यू वन से रिप्लेस कर दें तो ये इशू हल होता है। प्रीवियस कंपनी रिकॉर्ड एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में सर्वेज a source for किसके लिए? determining deficiency that require training। evaluating of training program is conduct करती है एट द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग के आखिरी स्टेज पे। एचआर मैनेजर पे करता है विचुअल रोल इन किसमें? सेटिंग प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्टिव टारगेट को सेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप ऑफ द सोशल नेचर दैट आर फॉर्म्ड अराउंड फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट, वो है हमारा अनस्ट्रक्चर। आगे है जी, द पर्सनल डिपार्टमेंट वाज ओनली इन्वॉल्व इन किस में होता है? रिशेड्यूलिंग वेकेशन के अंदर। कैरियर काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एचआर। कैरियर काउंसलिंग एचआर हम के कौन से फंक्शन में है? तो वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। फेयर एम्प्लॉय रजिस्टर इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है प्लानिंग एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट है जी हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं होता ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के? वो है रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होता। जीमेल एम्फसाइज टॉप मैनेजर रिफ्यूज्ड टू कंसिडर द इट्स फीमेल मार्केटिंग मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जीमेल को क्या करते हैं? वो उसके फीमेल मार्केटिंग मैनेजर जो होती है उसके बदले उसको वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, रख देते हैं। तो ये एक्शन कंपनी किस में लाई करती है? वो जेनेटिक में, यानी कि जेनेटिक के लिए। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द एक्चुअल एंड एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वेकेशन इज नाउन एज सिलेक्शन। नेक्स्ट आप देखते हैं जी 30 पे हमारा है द हायरिंग प्रोसेस साइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, तो वो होता है हमारा जी रिक्वायरमेंट सेक्शन एंड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट के प्रोसेस को कौन डिफाइन करता है? डिस्कवरिंग पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट, पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट को डिस्कवर करना फॉर द पार्टिकुलर पोजीशन, एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए। नेक्स्ट है जी 32 पे द नंबर ऑफ पीपल हायर फॉर द पार्टिकुलर जॉब्स कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ individual in the applicant pool in the offer is often expected as कैसे के selection ratio, extent to which an employee selection test provide as content result is known as reliability। which of the following test indicate करता है the personal uh, toward the particular position that provides satisfaction to an individual, तो हमारा है vacation interest test। all of the following areas are covered in employee orientation program। तमाम जो एरियाज है वो कवर होते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के, एक्सेप्ट किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन पीपल अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर नीड, यानी कि कौन सा वैसा फंक्शन है जो किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर नीड के मुताबिक प्रिपेयर करता है? वो होती है हमारी ट्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल हु हैव इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इन्फ्लेक्शन बाय इट, वो है स्टेक होल्डर। नेक्स्ट है जी मिस्टर अहमद वाज वर्किंग एज द कंप्यूटर ऑपरेटर, कैसे काम करता है? कि वर्किंग करता है कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे वो काम कर रहा है, बट ही वाज अनएबल टू वर्क इन एक्सेल, लेकिन वो एक्सेल में काम करने के काबिल ठीक नहीं है, मतलब सही काम नहीं कर सकता एक्सेल पे। विद द रिक्वायरमेंट स्पीड के मतलब उसकी इतनी स्पीड नहीं है कि वो एक्सेल में काम कर सके जितनी स्पीड कंपनी को चाहिए होती है। ड्यू टू दिस रीजन मैनेजमेंट हैज़ फोर्सफुली रिटायर हिम एंड अपॉइंटेड अ न्यू पर्सन, इस वजह से जो मैनेजमेंट क्या है ज़बरदस्ती उसको रिटायर करती है और नया पर्सन हायर करती है। दिस कंपनी इज सेड टू बी, क्या ये क्या चीज़ है? ये है जी राइट साइजिंग कंपनी का हक है ये काम करने का।
self-motivated, and result-oriented individually with sound knowledge of the company cycle goals, turbine, power plant operation, and a particular experience of machinery, electrical, and INC maintenance of the plant. This section of the job administering required which of the following वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा 40 पे है जो हमारा लास्ट एमसीक्यू आज का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है एफिशिएंटनेस को। वो है हमारा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पूछ लीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।